स्टूडेंट्स, आइए पोयम पढ़ते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। इस पोयम में वह ब्यूटी ऑफ नेचर को बता रहे हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति ने हमें अनेक सुंदर वस्तुएं दी हैं। नेचर हैज़ गिवन अस मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। और वे चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, रोल निभाती हैं। हम कह सकते हैं कि हम नेचर के बिना रह नहीं सकते। प्रकृति की सुंदर चीज़ें हमें अस्थाई प्रसन्नता देती हैं, ये हमें परमानेंट हैप्पीनेस देती हैं। हमारा लाइफ भरा हुआ है दुख से, निराशाओं से भरा हुआ है, स्ट्रगल करते रहते हैं, निराश हो जाते हैं, तो प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हमको प्रसन्नता प्रदान करती हैं, तो एक तरीके से लाइफ देती हैं। तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की कोई भी सुंदर वस्तु, इसको कहेंगे ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर और ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर। प्रकृति की बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं, जैसे रिवर है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं। जो भी सुंदर वस्तुएं हैं जिसको देखने से आप आनंदित होते हैं, प्रकृति ने तमाम वस्तुएं दी हैं। तो उनमें से कोई भी प्रकृति की सुंदर वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर मीन्स होता है परमानेंट जॉय। जॉय फॉर एवर का मीनिंग होता है परमानेंट जॉय। तो जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, प्रकृति की सुंदर वस्तु अस्थाई प्रसन्नता देती है, यानी अस्थाई प्रसन्नता का यह स्रोत है। यानी जो ब्यूटी ऑफ नेचर है यह परमानेंट होता है और ये परमानेंट प्लीजर देता है हमको। एक लाइन में कहेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर इज परमानेंट। ब्यूटी ऑफ नेचर इज परमानेंट एंड इट इज सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। यह परमानेंट जॉय का सोर्स है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया होगा कि ब्यूटी ऑफ नेचर इज परमानेंट एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। ये हमें इसको कहेंगे इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय का सोर्स है, हमें अस्थाई प्रसन्नता देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी यानी प्रकृति के किसी भी सुंदर वस्तु की लवलीनेस यानी ब्यूटी, सुंदरता इंक्रीजेज बढ़ती जाती है। अब हम कहेंगे कि इसकी सुंदरता कैसे बढ़ती है। जैसे एक ब्यूटीफुल फ्लावर को ले लें तो कहेंगे उसका ब्यूटी तो कांस्टेंट होगा, जैसे आज होगा वैसे कल होगा, वैसा ही नेक्स्ट डे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी जितनी बार पहली बार देखेंगे तो उसकी सुंदरता वह सुंदर दिखाई देगी। फिर घर आते हैं तो उसको देखने के लिए मन में हमारे चीज़ें उस सुंदरता को सजोए रहते हैं और हमारे मन में हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस मिलता है। तो फिर अगेन एंड अगेन उसको देखने का मन करता है। तो इसको कहेंगे इट, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट appears to be more beautiful. It appears to be more beautiful with passage of time. It appears to be more beautiful with passage of time. समय के with due course of time या with passage of time, समय के साथ साथ it appears to be more beautiful, यह और ज़्यादा सुंदर दिखती है। दूसरा लाइन क्लियर हो गया होगा।
फर्स्ट लाइन का कहेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय, इट गिव्स अस परमानेंट जॉय एंड इट अपीयर्स टू बी मोर ब्यूटीफुल विथ पैसेज ऑफ टाइम। आगे देखते हैं नेक्स्ट वो, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब शून्य, यह कभी शून्य नहीं होगा, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर इज परमानेंट, ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर डिकेज, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर डिकेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मीनिंग होगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, या इसको कह सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, नेवर डिकेज कभी समाप्त नहीं होता है, यह कभी समाप्त नहीं होगा या कभी समाप्त नहीं होता है। ब्यूटी ऑफ नेचर इज परमानेंट, यदि नेचर की ब्यूटी समाप्त हो जाए तो ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, हमको कुछ रहेगा ही नहीं। यदि नेचर समाप्त हो जाए तो इसका हो जाएगा इट विल नेवर डीके या इट नेवर डीकेज, ये कभी समाप्त नहीं होता है। क्या इट मतलब क्या, ब्यूटी ऑफ नेचर या ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट का मीनिंग है अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर डीके, पास इनटू नथिंगनेस का मीनिंग हो जाएगा डीके, नष्ट होना, समाप्त होगा, होना, ये कभी नष्ट नहीं होगा। बट विल कीप, कीट कहते हैं जॉन कीट्स, बट विल कीप अ बावर, बावर मीन्स होता है सैडी प्लेस, सैडी प्लेस अंडर ट्री, अंडर ट्री पेड़ के नीचे का जो छायादार स्थान है, इसको हिंदी में कहेंगे शांत कुंज। बावर स्वीट का मीनिंग होगा शांत कुंज, यह हमें शांत कुंज प्रदान करती है, प्रदान करेगी या प्रदान करती है, यानी यह थिंग ऑफ ब्यूटी हमें शांत कुंज प्रदान करती है। यानी इसकी तुलना यहाँ पर देखेंगे बावर से किया गया है, यहाँ मेटाफर है, फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ मेटाफर है कि इस प्रकार पेड़ हमें छाया और शांति देता है, उसी प्रकार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भी हमको क्या देता है, पीस एंड प्लीजर, पीस एंड प्लीजर देता है, तो हमें शांति कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, पहला यह शांति कुंज प्रदान करती है, यह हमें सुखद सपनों से भरा हुआ, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, अच्छे सपनों से भरा हुआ एक ये भरपूर नींद देती है, साउंड स्लीप। पहला चीज़ क्या देती है नेचर या ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या देती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पहला चीज़ देती है अ बावर क्वाइट, क्वेश्चन पूछा है तो बावर क्वाइट शांति कुंज। दूसरा साउंड स्लीप देती है हमें, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। तीसरा चीज़ क्या देती है, गुड हेल्थ, ये हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांति से हम सांस लेते हैं, सांस लेना का मतलब हम शांतिपूर्वक जीते हैं, यह हमें जीवन प्रदान करती है, लाइफ, पीसफुल लाइफ प्रदान करती है। तो यह पहला स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हुआ, आपको पूरा बताया गया, फिर एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय, इट अपीयर्स टू बी मोर ब्यूटीफुल विथ पैसेज ऑफ टाइम, एंड a thing of beauty or beauty of nature will never decay, but it will give, या it gives us, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है या a beautiful thing of nature है, gives us, gives us हमें देता है a bower quiet,
और साउंड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग देता है हमें। हम इसमें क्या करते हैं, यानी यह कभी समाप्त नहीं होगा, यह हमें शांति कुछ प्रदान करता है। भरपूर नींद, सुखद सपनों से भरा हुआ भरपूर नींद देता है। तीसरा क्या देता है, गुड हेल्थ देता है। और चौथा क्वाइट ब्रीदिंग, हम आराम से सांस लेते हैं, यानी आराम से हम जीते हैं। प्रकृति, इस प्रकार प्रकृति हमारे लिए जीवन प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आइए इस स्टेंजा पर जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉय फॉर एवर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ जो नेचर है वो परमानेंट जॉय कैसे है। इसका आंसर देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। कांस्टेंट यानी परमानेंट जॉय का सोर्स है, यह स्रोत है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी समाप्त नहीं होगा। मेन ये आंसर है, देखिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो आगे लिख देंगे, सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इज जॉय फॉर एवर। आगे ऐड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ए बॉवर। बॉवर क्या होता है, बावर, बावर इज ए प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर ए ट्री। यह भी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखे हैं, पेड़ के अंदर का छायादार सुखद स्थान होता है। इट प्रोटेक्ट्स इन पर्सन्स एनिमल फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, यह सूरज के गर्म किरणों से हमें बचाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, हमें क्या देता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस पर पढ़े, अब बावर क्वाइट शांति कुंज प्रदान करता है, और साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स देता है, गुड हेल्थ देता है, एंड पीसफुल ब्रीदिंग देता है। इतनी चीज़ें देता है, बावर क्वाइट, साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, गुड हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग देता है। इसके अतिरिक्त भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि इसका कंपेरिजन किससे किया गया है। और थिंग ऑफ ब्यूटी का वो कंपेयर ऑफ बावर से किया गया है। इसमें बताए थे यहाँ पे मेटाफर है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो यहाँ मेटाफर लिख देंगे। या पूछा जाएगा इसको कंपेयर, और थिंग ऑफ ब्यूटी को किससे कंपेयर किया गया है, तो अब बावर से। तो इस प्रकार इस स्टेंजा का क्वेश्चन समझाया गया।